हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया। देखिए, बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था आप लोगों का, और आपसे ज़्यादा इंतज़ार इसका हमें भी था, क्योंकि ये डिले हो जाता तो कहीं ना कहीं जो है हमारे ऊपर आप आरोप लगा देते कि आपने जो केस करवा दिया उसकी वजह से ये डिले हो गया। देखिए, वो केस भी हमने नहीं करवाया, और ये हमने ये बात भी आपको बताई थी कि केस की वजह से ये डिले नहीं होगा। कोविड सिचुएशन जो है उससे डिले हो सकता था, लेकिन डिले नहीं हुआ, और आपका जो 2 जुलाई का जो बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग है 2 जुलाई 2021 से, वो आपका शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी साथी हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आप सीमा प्रहरी बनने जा रहे हैं। अब आपका 2 जुलाई 2021 से एक नया जीवन आपका शुरू होगा। जो अब तक आप सिविलियन लाइफ जीते थे उससे कहीं अलग एक मिलिट्री लाइफ जो है आपकी शुरू होगी। अभी तक आपने टीचर्स और पेरेंट्स देखे हैं, उनका प्यार और गुस्सा देखा है। अभी आप बॉस और कमांडर्स देखेंगे, उनका गुस्सा भी उतना ही अच्छा होता है जितना उनका प्यार अच्छा होता है। वो दोनों ही चीज़ें जो है वो आपके भले के लिए होती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आपको लेके जाना है, उसको डिस्कस करेंगे हम। एक तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई गजटेड ऑफिसर, ड्यूली काउंटरसाइंड बाई डीएम, डीसी, एसडीओ, एसडीएम एंड अबव with concerned office stamp pro forma enclosed as per Annexure G। E2F क्या है? E2F है आपके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 6 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आपके पूरे देश भर में। अब उसमें आपको कौन सा मिला है आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। ये लिस्ट एक्चुअली आपको PDF आपको चाहिए तो हमें एक व्हाट्सएप मैसेज आप कीजिए, ये PDF आपको मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर्स आपके इशू हो चुके हैं, बहुत सारे साथियों को ज्वाइनिंग लेटर्स मिल गए हैं, और नहीं मिला है तो आपको 10 जून से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर्स सभी को मिल जाएंगे। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर क्लेमिंग टू बी बिलोंग टू ए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, EWS और हिल एरिया, तो उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितना भी है आपको वो आपको देने होंगे। डिस्चार्ज रिलीज सर्टिफिकेट फ्रॉम present department in the prescribed format if you are presently in government public semi government service, उसमें आप पहले से हैं। जैसे हमारे जो कांस्टेबल GD के जो साथी हैं वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दें, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दें, तो उनको ट्रेनिंग कोस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि CRPF में जो साथी ज्वाइन किए थे उनको 15 मार्च से उन्होंने ज्वाइन किया था। 15 मार्च से कितना समय अभी तक हो जाता है, और अभी तुरंत उनको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। अभी तो जितने दिन आप रुकते हैं, क्योंकि आप यदि टेक्निकल रेजिग्नेशन आपका ऐसा होता है तो आपका सर्विस काउंट होता है। वो भारत सरकार के आप कर्मचारी 15 मार्च से माने जाते हैं। वो जब आप रिटायर होते हैं उस समय आपको बेनिफिट होता है उसका। और दूसरी बात, टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा तो आपको ट्रेनिंग कोस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितना भी आपका, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, योर रिसेंट 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विथ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। ये देखिए 5 लिखा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आप 25 फोटोग्राफ्स आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे उसमें। इन केस यू आर हैव बीन प्रोसिक्यूटेड, अरेस्टेड, कन्विक्टेड, imprisoned, bound over, interned, externed or otherwise dealt with under any law in India or outside the copies of related documents and orders passed by the court। यदि कोई ऐसा मैटर है तो उसका आपको पूरा डिटेल आपको देना होगा। आप फॉर्म फिल किए थे उसमें नहीं दिया था, किसी का पहले से कोई मैटर ऐसा चल रहा है, कोई मुकदमा है, आपने जब फॉर्म फिल किया था उस समय डिटेल नहीं दिया था, तो अब आपको देना होगा। आप नहीं डिटेल देंगे आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आपने फॉर्म फिल किया था, आप एग्ज़ाम दिया, उस दौरान आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आपको अभी डिटेल देना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट होना चाहिए, और उसके साथ में आपका ATM कार्ड, चेकबुक आपके साथ में होना चाहिए, IFS कोड वगैरह सब कुछ। इन एडिशन टू योर पर्सनल बिलोंगिंग्स, बेडिंग एंड रिक्वायर्ड क्लोथिंग, you are required to bring ₹5,000 to meet your pocket expenditure for 2 months। 5,000 देखिए इसमें मिनिमम लिखा है, लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप इससे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा रखें आप। और ATM आपके पास में है, जब आपको ज़रूरत होती है आप अपने घर से मंगवा सकते हैं। ये 31 मई 2021, देखिए बड़ा इंतज़ार था इसका, और 26 मार्च के बाद तो इंतज़ार जो था वो
बड़ा बेसब्री बढ़ती जा रही थी, क्या होगा कैसे होगा। रोज़ हमारे पास में कम से कम भी 100 मैसेज जो है आपके रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक के जो साथी हैं उनके आते हैं। अब ये जो सबसे पहले है BSF STC चाकूर महाराष्ट्र में है, ये लातूर। ये फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है आपको यहाँ पे फ़ोन दिया हुआ है। रजनीश कुमार तिवारी सन ऑफ संजय तिवारी, 2 जुलाई 2021। अब डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो 2 जुलाई 2021 को है, तो आप 1 को भी जा सकते हैं, आप 30 को भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप 2 दिन 3 दिन पहले उसके लिए आप ये जो नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप 2 के बजाय ऐसा है कि आपकी ट्रेन लेट हो जाए और आप 3 को पहुंचते हैं, तो भी उसमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2 को नहीं पहुंचे, तो उसमें आपको जस्टिफाई करना होगा, कोई आपको रीज़न आपको देना होगा। जस्टिफिकेशन आप कर देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो STC BSF चाकूर महाराष्ट्र, वहाँ पे पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके SSC कांस्टेबल GD की ट्रेनिंग अभी उनकी हो रही है। दूसरा है STC BSF नॉर्थ बंगाल सालूगुड़ा डिस्ट्रिक्ट न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल, ये सेंटर है दूसरा। इसमें आप देख सकते हैं, अब आप अपना नाम चेक कर लीजिए उसमें कौन से पे है। बाकी ज्वाइनिंग आपके इशू हो गए हैं, मिल गए हैं बहुत सारे साथियों को, और कुछ हमारे साथी इसमें ऐसे भी हैं कि जो RO और RM दोनों में सेलेक्ट है। तो दोनों में सेलेक्ट है, उनमें आपने कौन सा आपने ज्वाइन करना है ये आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा सेंटर कौन सा है। ये है मथुरा, BSF बार्ड मथुरा, हेड कांस्टेबल RM, ये RM के लिए है मथुरा। इसमें आप देख सकते हैं आपका नाम यदि कहाँ पे होता है, कौन सा सेंटर आपको मिला है, ये सेंटर आपका लिस्ट आ गया है। और दूसरा गुरुग्राम में सेंटर है एक, चौथा सेंटर जो है वो गुरुग्राम में है, ये भी रेडियो मैकेनिक के लिए है। और रेडियो ऑपरेटर के लिए जो सेंटर है वो हिसार का सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियो ऑपरेटर का जो हिसार का सेंटर है। और दो ज्वाइनिंग जो दोनों आपके इशू हैं, जो साथी जो बोथ में सेलेक्ट हैं, उनके 2-2 ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे आपके। सेंटर भी अलग अलग है, ट्रेनिंग सेंटर भी अलग अलग है। तो अब आपको चॉइस करना है, टॉस आपने करना है कि मुझे कौन सा ज्वाइन करना है। दोनों ही अपनी जगह, देखिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सेम रैंक है, सेम पे स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है। ड्यूटी जो है वो भी लगभग सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे, कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि रेडियो ऑपरेटर जो है वो बॉर्डर पर रहता है, रेडियो मैकेनिक हेडक्वार्टर में रहता है, तो ऐसा नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है तो रेडियो मैकेनिक भी बॉर्डर पर रहता है, और रेडियो ऑपरेटर को छुट्टी जब जाना होता है तो रेडियो मैकेनिक को भी एक्सचेंज में लगाया जाता है। बाकी इसके लिए बहुत सारे जो है हमारे जो सर्विंग रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक जो हैं वो भी चैनल बना रखे हैं, और वो अपने चैनल पर और बेहतर आपको बता सकते हैं। ये हिसार का सेंटर है। अब दोस्तों हम लास्ट में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दिखा देते हैं यहाँ पे कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है। कुछ हमारे साथियों को ये डाउट है कि करेक्टर सर्टिफिकेट पे कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर कौन जारी करेगा आपको? कोई भी गजटेड अफसर जो आपका नज़दीकी रिलेटिव नहीं हो, कि आपके चाचा मामा ऐसे नहीं रिलेटिव होने चाहिए। बाकी आप किसी से भी ले सकते हैं। गजटेड अफसर स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, आप किसी से भी करवा सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, जो 10+2 लेवल का जो स्कूल होता है उसके प्रिंसिपल जो होते हैं वो गजटेड अफसर होते हैं। उसमें जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो जिनको स्कूल लेक्चरर्स बोलते हैं, वो गजटेड अफसर होते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर जो होते हैं वो गजटेड अफसर होते हैं। डॉक्टर, मेडिकल अफसर जो है वो गजटेड अफसर है। अब यहाँ पे एक डाउट ये होता है हमारे साथियों का कि यहाँ पर मुझे कितना डेट लिखवाना चाहिए, 5 साल लिखवाना चाहिए, 2 साल लिखवाना चाहिए, 1 महीना लिखवाना चाहिए। तो इसमें आप ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप, लेकिन ये कि 4 to 5 ईयर्स यदि आप लिख लेते हैं तो ये चल ठीक है। अब आप बिल्कुल ही इसमें यदि ये होगा कि 1 महीना ही लिखवाएंगे तो इसमें यानी आप 18 ईयर्स का जब आप
एज अटेंड करते हैं उसके बाद कितना समय होता है वो आप उतना लिखवा लें। यदि आप अभी 21 साल ही आपकी एज है तो आप 18 से बाद में 3 साल हो गया तो आप 3 साल लिखवा सकते हैं। आपका 20 है तो आप 2 लिखवा सकते हैं। आपका 25 है तो ऐसा नहीं है कि आपको 7 साल उसमें लिखवाना है, आप 2, 3, 4 साल लिखवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। इसको काउंटर भी करवाना है। काउंटर कहाँ से होगा? ये एसडीएम के यहाँ से काउंटर होगा। तो इसको एक्चुअली क्या होता है कि ये यहाँ पर आपने सिग्नेचर करवा लिया गस्टेड से, उसके बाद में एसडीएम के पास आप जाते हैं। एसडीएम इसको डायरेक्ट सिग्नेचर इस पर नहीं करते हैं, एसडीएम यहाँ पर एसएचओ को मार्क कर देते हैं। तो ऑनलाइन जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो हमने एडवाइस आपको पहले भी किया था कि आप करवा के रख लीजिए। आपने नहीं बनवाया है तो आवेदन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में उसको आने में 7 दिन लग जाता है। कहीं कहीं क्या होता है, गजटेड अफसर जो है वो भी एसएचओ का कहते हैं कि आप पुलिस थाने से करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आइए, उसके बाद हम करके देंगे आपको, कि हम तो नहीं जानते आपको 3 साल। तो ऑनलाइन आप आवेदन कर दीजिए। एसडीएम क्या होता है कि एसएचओ को मार्क कर देते हैं, एसएचओ इधर काउंटर साइन इस पे कर देंगे, उसके बेस पे एसडीएम यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो भी उसके साथ में है, उसको हम ज्वाइनिंग के साथ में डिस्कस करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर। तो दोस्तों फिर से आपको बधाई देना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल से आपकी भावनाएं यदि आहत हुई हों तो उसके लिए मैं फिर आपसे माफ़ी चाहता हूं कि कुछ हमारे साथी जो है वो उनको बड़ा टेंशन हो गया था कि कहीं हमारी ज्वाइनिंग डिले नहीं हो जाए। देखिए ज्वाइनिंग जो है वो किसी यूट्यूब चैनल की औकात नहीं है कि ज्वाइनिंग डिले करवा दे। तो आपको वर्दी मिल गई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।